नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष में किसी भी व्यक्ति को जिसके माता पिता ना हो, जिसके बड़े बुजुर्ग ना हो, जिसके अभिभावक ना हो, उनको क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पितृदोष से आप मुक्त हो सकें, आपके पितरों की आत्माओं को शांति मिले और उनको तृप्ति प्राप्त हो। आइए जानते हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो कुछ सरल उपाय, छोटे छोटे से उपाय अपना करके बड़े से बड़े, गंभीर से गंभीर पितृदोष से वो मुक्ति पा सकता है। पितृपक्ष इतना महत्वपूर्ण समय होता है, तो इस समय का पूरा लाभ लेने का प्रयास किसी भी ऐसे जातक को करना चाहिए जिनकी कुंडली में गंभीर पितृदोष बन रहा हो। और ये उपाय बहुत सरल से हैं। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। पितृपक्ष का आरंभ अश्विन मास के महीने की जो प्रतिपदा की तिथि होती है उससे हो जाता है। यूँ तो भाद्रपद की पूर्णिमा से ही इसका आरंभ माना जाता है और ये समाप्त होता है अश्विन मास की अमावस्या की तिथि पे। 16 दिन चलने वाले पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए पिंडदान का कर्म करना, तर्पण और दान आदि, श्राद्ध इत्यादि किया जाता है। शास्त्रों का ऐसा मानना है कि पितृपक्ष के दौरान अगर किसी की कुंडली में गंभीर पितृदोष है तो कुछ छोटे छोटे उपायों को अपना करके बहुत आसानी से उन्हें व्यक्ति दूर कर सकता है। तो क्या है ये उपाय, इनको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। पितृदोष दूर करने के लिए श्राद्ध पक्ष में पंचबली भोग लगाना चाहिए। पंचबली भोग में गाय, कौवा, कुत्ता, देव और चींटी आते हैं। इतना ही नहीं, इन 16 दिनों में लगातार कौवों को खाना खिलाते रहना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत आवश्यक होता है। खासतौर पर जिस दिन आपके पितरों की तिथि हो, जिस दिन आप उनका श्राद्ध करें, तो पिंडदान वगैरह करने के बाद या पार्वण की जो भी आप क्रिया करते हैं श्राद्ध के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार के श्राद्ध कर्म होते, तो उनका पिंडदान वगैरह करने के बाद ब्राह्मण भोजन कराना बहुत अनिवार्य होता है। दूसरा उपाय यह कि पितृदोष को दूर करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए, फोटो लगानी चाहिए। इसके साथ ही आप जब भी घर से बाहर जाएं या किसी शुभ काम के लिए निकलें तो पितरों के आशीर्वाद को लेकर के, उनको नमस्ते प्रणाम करके, उनके सामने शीश झुका करके, जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो, कुछ उनको भोग लगा करके, उनको फूल माला चढ़ा करके, उनके आगे एक दीपक श्रद्धा से जला करके, उनको प्रणाम करके आप निकलिए। आपके काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तीसरा सुझाव यह है कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को और जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराएं और उन्हें सम्मान पूर्वक दान दक्षिणा दे करके, अन्न वस्त्र जो भी आपसे संभव हो जाए वो दे करके आपको उनको विदा करना चाहिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय आपको याद रखना है कि पूर्वजों की पसंद के जो भी व्यंजन हो वो आपके परिवार के लोगों के द्वारा ही अपने हाथों से साफ सफाई, शुद्धता और पवित्रता के साथ बनाया गया हो, वो उनको आपको परोसना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गाय, कुत्ता, कौवा, चिड़िया आदि को रोटी आप जरूर देते रहें। जो भी आप भोजन आपके घर में बनता हो, सबसे पहला अंश आपको उनके लिए, उसको कगवर कहा जाता है, तो कगवर आपको जरूर निकालना चाहिए। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मुझसे पितृपक्ष आरंभ होने के हफ्ते भर पहले से कुछ हमारे दर्शक लोगों ने प्रश्न किया, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और जो कुछ क्लाइंट हैं उन्होंने फ़ोन भी किया। कहीं से ये भ्रांति, कहीं उनको कहीं से गलत जानकारी समझ में आ गई है कि पूर्वजों की जो फोटो होती है, जो चित्र होता है, जो मृत व्यक्ति होते हैं परिवार के, उनको उत्तर की दिशा में, उत्तर की दीवार पर लगाएं जिससे उनका मुख दक्षिण की तरफ हो। लेकिन वास्तुशास्त्र या किसी भी पुराण में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। पूर्वजों की, जो हमारे मृत परिजन हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी फोटो, उनके चित्र को दक्षिण की दीवार पर लगाने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया। आप किसी भी कमरे में लगा सकते हैं, दक्षिण की दीवार पे लगाएं। आप उत्तर की दिशा में कमरे में लगाएं, पूर्व की दिशा में कमरे में लगाएं, पश्चिम की दिशा में कमरे में लगाएं या दक्षिण की दिशा में कमरे में लगाएं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस कमरे में आप शयन करते हो या परिवार का कोई भी व्यक्ति जिस कमरे में सोता हो,
उस कमरे में मृत परिजन की फोटो नहीं लगाई जानी चाहिए। इससे बहुत बड़ा दोष हो जाता है, नींद ना आने की समस्या और तमाम और अलग तरीके की बीमारियां, समस्याएं होती हैं, विघ्न आते हैं। उसके बारे में हम लोग अलग से एक एपिसोड में चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे चलते चलते ये याद आ गई जानकारी, तो मैंने सोचा आपको जरूर बता दूं। तो दक्षिण की दीवार पर फोटो लगाने का नियम, ऐसा नहीं कि उनका मुख दक्षिण होना चाहिए और उनकी फोटो आप उत्तर की दीवार पर लगाएंगे। ये जानकारी अगर कहीं से भी दी जा रही है, ये सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है, तो ये पूरी तरीके से गलत है, इसका कोई आना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष में अगर कुछ छोटे छोटे उपाय किए जाएं तो इन उपायों से आपके परिवार की दुख दरिद्रता, लड़ाई झगड़े की स्थिति, आपसी कलह क्लेश से मुक्ति आपको मिल सकती है और परिवार में सुख समृद्धि और शांति का वातावरण स्थापित हो सकता है। सिर्फ 15-16 दिन जो पितृपक्ष के होते हैं, इनमें कुछ खास विशेष उपाय करके अगर आप लाभ लेना चाहेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिल जाएगा। पितरों की कृपा अगर कहीं रुक रही होगी तो वो आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो क्या है ये उपाय, आइए समझते हैं। हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही विशेष महत्व है। हमारे पूर्वजों के लिए एक अलग से 15 दिन का पक्ष ही समर्पित किया गया, जिसमें हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता को, अपने आभार को व्यक्त करते हैं। उनके सिखाए बताए रास्तों पर चलने का एक बार पुनः संकल्प लेते हैं। जिनसे हम हैं, जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है, हम उनको भी भूलते नहीं हैं उनके जाने के बाद। इसमें हिंदू अपने पूर्वजों और पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं तथा आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे घर परिवार में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती। सुख समृद्धि, ऐश्वर्य से, धन इत्यादि से आपका घर और आपका परिवार जो है सदैव परिपूर्ण रहता है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार, पंचांग के अनुसार पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर के अश्विन मास की अमावस्या तक रहता है। 16 दिनों तक चलने वाले इस पितृपक्ष में लोग अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। पितरों की आत्मा तृप्ति से व्यक्तियों पर पितृदोष नहीं होता, वह समाप्त हो जाता है और परिवार की उन्नति होती है और पितरों के आशीर्वाद से आपके वंश में वृद्धि होती है। तो ऐसे में आपको भी क्या क्या उपाय करना चाहिए? पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म बहुत अच्छे तरीके से और विधि विधान से करना चाहिए। इन दिनों हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार में कभी किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं रह जाता। दूसरा उपाय है कि पितृपक्ष में नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करके पितरों के नाम पर तर्पण करना चाहिए। उसके बाद दान पुण्य करना चाहिए। साथ ही गरीबों और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री का दान आप करेंगे तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलता है। तीसरा उपाय है कि शास्त्रीय मान्यता के अनुसार तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है, इसलिए पितृपक्ष में काले तिल और चावल के पिंड बना करके श्राद्ध करने पर पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि चावल से बने पिंड से पितृ लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। चौथा उपाय है कि पितृ पक्ष के दौरान कौवों और चींटियों को रोज आपको खाना देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज कौवों के रूप में धरती पर आते हैं। इस दौरान केसर और चंदन का टीका तर्पण करने वाले व्यक्ति को मस्तिष्क पर धारण अवश्य करना चाहिए। पांचवा उपाय यह है कि पितृपक्ष के पहले दिन स्नान करने के बाद पितरों को जौ, काले तिल और एक लाल फूल डाल करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करना चाहिए। इससे पितृदोष दूर होता है। तो पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक आपको यह क्रम करना चाहिए। अगर आपके ऊपर पितृदोष बन रहा है तो उससे आपको मुक्ति अवश्य करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शास्त्रों में किस किस व्यक्ति को किसका पिंडदान करने का अधिकार दिया गया है। ये एपिसोड करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि पितृपक्ष आरंभ होने के 3-4 दिन पहले से ही जो है हमारे पास मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, कि क्या मैं अपने चाचा का, अपने ताऊ का पिंडदान कर सकता हूँ, उनकी कोई संतान नहीं थी। क्या मैं अपने, कोई महिला पूछती है कि क्या मैं महिला होकर के, लड़की होकर के अपने पिता के लिए पिंडदान कर सकती हूँ, अपने माता के लिए, अपने भाई के लिए कर सकती हूँ। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मैं महिला हूँ और मैं कर सकती हूँ कि नहीं, मैं पुरुष हूँ, मैं अपने चाचा, ताऊ, दादा इनके लिए कर सकता हूँ कि नहीं। तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि शास्त्रों में
किस किस व्यक्ति को किस किस परिस्थिति में पिंडदान करने का अधिकार दिया गया है। पितृपक्ष यानी पूर्वजों का पक्ष, ये पूरा जो 16 दिन का समय होता है ये हमारे पूर्वजों की भक्ति के लिए, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए कुछ अलग अलग कर्म करने का पक्ष होता है। अश्विन मास की प्रतिपदा से पितृपक्ष आरंभ होता है। यूं तो आप कह सकते हैं कि भाद्रपद की पूर्णिमा से ही वो शुरू हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नरक से मुक्ति पुत्र द्वारा ही मिलती है, इसलिए मरणोपरांत संस्कारों को पूरा करने के लिए पुत्र का स्थान सबसे पहले आता है। पुत्र को ही तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने का अधिकारी माना गया है। लेकिन अगर पुत्र ही ना हो तो शास्त्रों में श्राद्ध करने का अधिकार किसे दिया गया है, ये जानना, इस रहस्य से पर्दा उठाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए समझते हैं। पिता का पिंडदान पुत्र द्वारा ही किया जाता है। अगर कोई ऐसा पिता है जिसे पुत्र ना हो तो यह अधिकार शास्त्रों ने पत्नी को दिया है। अगर पत्नी ना हो तो सगा भाई और उसके भी अभाव में सगे संबंधी अपने परिवार के लड़के का पिंडदान कर सकते हैं। पुत्र न होने पर कौन कर सकता है पिंडदान या श्राद्ध, ये भी समझ लीजिए। अगर एक से अधिक संतान है तो पितरों का पिंडदान करने का अधिकार सबसे बड़े पुत्र को दिया जाता है। लेकिन अगर पुत्र ही नहीं है तो पुत्री का पुत्र यानी नाती जो है पिंडदान का सबसे योग्य अधिकारी शास्त्रों में बताया गया है। वहीं पुत्र के न होने पर पौत्र, पोता या परपोता भी पिंडदान कर सकते हैं। पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के न होने पर विधवा स्त्री को पिंडदान करने का अधिकार शास्त्रों में दिया गया है। वहीं पति को भी पत्नी का पिंडदान करने का अधिकार तब बताया गया जब उसका कोई पुत्र न हो। पुराणों में यह भी बताया गया है कि यदि पुत्र, पौत्र या पुत्री का पुत्र भी न हो तो ऐसी स्थिति में भतीजा भी पिंडदान कर सकता है अपने चाचा का या ताऊ का। इसके अलावा गोद में लिया पुत्र, जिसे दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद लिया हुआ बालक कोई है तो वह भी पिंडदान का अधिकारी माना गया है। पितृपक्ष में हर दिन स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल में काला तिल डाल करके तर्पण करना चाहिए। परिवार कल्याण हेतु पितरों का सम्मान पूर्वक श्राद्ध किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में कई बार लोग पूछते हैं कि, कई बार महिलाएं पूछती हैं कि क्या मैं अपने सास ससुर का पिंडदान कर सकती हूं। बहुएं परिवार की पूछती हैं, उसके लिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। पुत्र के नहीं होने पर न होने की स्थिति में बहू भी दे सकती है पिंडदान। गया पिंडदान की कथा में भगवान राम और माता सीता का उल्लेख मिलता है। यहां पर दशरथ जी का पिंडदान देवी सीता ने भगवान राम के साथ किया था। इसके बाद ही यहां पर फल्गु नदी की रेत से पिंडदान देने की परंपरा चली आ रही है। तो बहू को भी अधिकार कुछ विशेष परिस्थितियों में दिया चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में भूल करके भी कौन से 9 काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके पितृगण, आपके पितृ देवता रुष्ट हो सकते हैं, आपके ऊपर क्रोधित और नाराज हो सकते हैं। तो वो कौन से 9 काम हैं, बहुत ध्यान से समझिए। भाद्रपद मास के पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास की प्रतिपदा से, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का जो समय होता है, यह 16 दिन पितृपक्ष का समय होता है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष के दिन पितरों को याद करने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने के दिन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इस दौरान पितरों की संतुष्टि और प्रसन्नता के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना विशेष शुभदायी माना गया है। तो सबसे पहला क्या नियम है कि आपको किसी भी व्यक्ति को संयम बरतना होगा, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध न करें, शारीरिक संबंध इत्यादि आप न बनाएं। इस दौरान इस बारे में विस्तार से समझिए। पितृपक्ष में महिला और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों पितृ आपके परिवार में, आपके घर में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं, वो वहाँ निवास कर रहे होते हैं। ये दिन पितरों को याद करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए हैं, इसलिए इन दिनों में शारीरिक संबंध से परहेज रखना चाहिए। पुरुषों को ध्यान रखना होगा कि दाढ़ी मूछ आप ना कटवाएं। पितृपक्ष में पुरुषों को दाढ़ी मूछ नहीं कटवानी चाहिए। वैसे ये नियम सभी पर लागू नहीं होते हैं। जिनके माता पिता हैं उनके लिए ये नियम नहीं है। जो लोग पितरों की पूजा कर रहे हैं, जिनके माता पिता या दोनों में से कोई भी एक नहीं है, जो पिंडदान कर रहा है, जो तर्पण कर रहा है, उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए।
पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तन का प्रयोग वर्जित बताया गया है। संभव हो सके तो ब्राह्मणों को पत्तल पर भोजन कराएं और स्वयं भी पत्तल पर भोजन करें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पितृ पूजन के दिन इस तरह भोजन करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पितृपक्ष में घर आए हुए अतिथि अथवा भिखारी को भी भोजन और पानी दिए बिना आपको विदा नहीं करना चाहिए, उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं और अन्न जल मांग सकते हैं। इसके लिए कभी भी किसी का अनादर अपमान आप न करें, खासतौर पर कोई व्यक्ति जो आपके दरवाजे पर आया हो। पितृपक्ष में पितृगण अपने परिजनों के साथ रहते हैं और उनके व्यवहार को देखते हैं। जिन परिवार में लोग मिलजुल करके आनंद के साथ, मंगल के साथ रहते हैं, उनके पितृगण उन पर प्रसन्न होते हैं और समृद्धि का आशीर्वाद देकर के वहां से वो जाते हैं। जहां आपस में कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े का वातावरण रहता है, उस घर में बरकत नहीं रहती, क्योंकि पितृगण ऐसे में नाराज होकर के वापस जाते हैं। शास्त्रों में काले तिल को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। श्राद्ध या फिर तर्पण कराते समय इन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि पितरों की संतुष्टि के लिए दोपहर के समय ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया कि आधा प्रहर का समय पितरों का होता है। सुबह और शाम देवताओं की पूजा की जाती है, तो जो आधा पहर दोपहर का समय है, इस समय में ही तर्पण, श्राद्ध और पितरों का भोजन वगैरह, श्राद्ध वगैरह किया जाना चाहिए। पितृपक्ष में नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। असल में नया घर लेने की कोई मनाही नहीं है। दरअसल जिस घर में पितरों की मृत्यु होती है, वह अपने उसी स्थान पर लौटते हैं। उस वक्त जब वह लौटते हैं और परिजन उस स्थान पर नहीं मिलते, तो उनको तकलीफ, कष्ट हो सकता है। इसलिए आपको इस दौरान अपना स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अपने नए घर में इस दौरान आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में जो लोग पितरों का पूजन और पिंडदान करते हैं, उन्हें तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, नशे वगैरह की चीज़ें, इनसे परहेज रखना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। आचार विचार व्यवहार आपका सात्विक हो। जिनके माता पिता जीवित हैं, उनके लिए कोई विशेष नियम नहीं होता। वैसे इच्छा हो तो इस दौरान सात्विक भोजन ही करें, वो आप हर व्यक्ति के लिए, हर किसी के लिए सर्वोत्तम है। पितृपक्ष में पशु पक्षियों के लिए दाना, पानी और भोजन का इंतजाम करना चाहिए। किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। इसके पीछे पुनर्जन्म की मान्यता है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद कौन किस योनि में गया है, ये कोई नहीं जानता। आपके पितृ मनुष्य हुए या पशु पक्षी, यह जान पाना कठिन है। इसलिए सभी जीवों में पितरों का वास मान करके उनको कष्ट देने से बचना चाहिए। मेरे गुरु जी कहा करते हैं कि अगर शास्त्रों का ये मत है कि आत्मा में ही परमात्मा है, तो किसी जानवर में भी आत्मा है, वो आत्मा किसी की भी हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रख करके आपको किसी भी प्राणी को कष्ट देने से, यातना देने से नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गरुड़ पुराण में क्या प्रमाण मिलता है, क्या रेफरेंस मिलता है कि कौन से ऐसे 4 काम हैं जिनको करने वाला व्यक्ति ही पुत्र कहलाने का, सुयोग्य पुत्र कहलाने का, सुपुत्र जिसे हम लोग शास्त्रों में कहते हैं, बेटा कहलाने का अधिकारी होता है। तो वो कौन से हैं 4 काम, आइए जानते हैं। पुत्र रूप में पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पिता के पुत्र हो गए। हिंदू धर्म में कर्म को प्रधानता दी गई है, इसलिए कहा गया कि कर्म से ही मनुष्य पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। जो मनुष्य अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं करता, उसे बेटा कहलाने का अधिकार नहीं है। गरुड़ पुराण के फलश्रुति अध्याय में बताया गया है कि पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो पिता को मुक्त दिलाने के कर्तव्य का पालन करता है। इसके लिए 4 कर्म बहुत ही प्रमुख बताए गए हैं। इन 4 कर्म को करने वाला पुत्र ही बेटा कहलाने का अधिकारी होता है। तो पहला क्या है, धरती पर जो भी आया है उसे एक दिन अपने शरीर को छोड़ करके जाना है और माता पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। इस पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुए संवाद का उल्लेख है, जिसमें जीवात्मा के मृत्यु के बाद की स्थिति का विवरण मिलता है। मृत्यु के 12वें दिन तक 12वें दिन मृत व्यक्ति की आत्मा परिवार के बीच रहती है और जहां गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा होता है, वहां बैठ करके वह पाठ को सुनती है, जिससे उनकी आत्मा मोह से मुक्त होकर के सद्गति को प्राप्त करती है। इसलिए गरुड़ पुराण का पाठ कराना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा है, बिहार के बोध गया को गयासुर के पीठ पर विराजमान बताया गया है। गया भगवान विष्णु गया को भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त है कि यहाँ श्राद्ध करने से आत्मा को सद्गति मिल जाएगी।
आत्मा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। भगवान राम ने भी पुत्र शोक में व्याकुल होकर के प्राण त्याग चुके अपने पिता का यहाँ पर सपत्निक श्राद्ध किया था। माता सीता के साथ उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया था। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर रेत के पिंड को ग्रहण करने से पितरों की आत्मा प्रकट होती है और इसी पिंड से वह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मृत्यु को पाने के बाद आत्मा को यमलोक के मार्ग में बैतरणी नदी को पार करके जाना होता है। यह नदी बहुत ही भयानक है। इस नदी को पुण्यात्मा आसानी से पार कर जाते हैं। इस नदी को एक बैल की पूंछ पकड़ करके मृत व्यक्ति की आत्मा को पार करना होता है। जिनके पुत्र गाय के साथ बछड़े का दान करते हैं उनके माता पिता सरलता से इस नदी को पार कर जाते हैं। इसलिए वृषोत्सर्ग करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया। वृषोत्सर्ग अर्थात वृष का दान, बैल का दान करना, बछड़े के साथ गाय का दान करना शास्त्रों में बताया गया है। माता पिता की मृत्यु होने पर पहले 1 वर्ष तक माता पिता के नाम से हर महीने मृत्यु की तिथि पर मासिक श्राद्ध करना चाहिए। इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इससे आत्मा को यम मार्ग में जाने का बल प्राप्त होता है और यम मार्ग वह आत्मा आसानी से उसको पार कर पाते हैं आसानी से। इसके बाद हर वर्ष पितृपक्ष के दौरान पितरों को तर्पण और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यह धार्मिक रीति है। इसमें आपको अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार काम करना चाहिए। पुराण यह नहीं कहता कि इसके लिए आप अपना सब कुछ बेच करके सब कुछ दांव पर लगा दें। पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखने मात्र से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिसका जैसा सामर्थ्य हो उसको उस अपने सामर्थ्य, अपने बजट के हिसाब से श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय महाकाल। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।